निफ्टी बैंक निफ्टी में एक गैप अप खुलने के बाद तेज गिरावट नजर आ गई। अब क्या हमें कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना चाहिए क्योंकि निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, कि एक रिवर्सल के लिए प्लान करना चाहिए, और कब और कैसे प्लान करना है ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 16,972 पे। आज का दिन देखेंगे, गैप अप खुला सिमिलर टू प्रीवियस लेवल के हाइस पे। एक्सपेक्टेशन था कि एक थोड़ा अप मूव करेगा, पर वो ट्रिगर्ड हुआ नहीं एंड कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड पे गया। अब डाउनवर्ड साइड पे जो भी मूव्स आ रहे, काफी वॉलेटिलिटी के साथ में आ रहे एंड काफी डीप पुल बैक के साथ में आ रहे, तो ये चीज में ध्यान रखते हुए हमें आगे की तरफ ट्रेड करना है। सो प्लान क्या रहना चाहिए? अगला जो सपोर्ट जोन है वो ये लेवल के आसपास तक का सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है निफ्टी ये जोन्स के आसपास में आके टच करे। अब ये गैप डाउन के साथ में करता है कि फ्लैट होके सेल ऑफ के साथ में करते हैं, वो देखना पड़ेगा कल सुबह जब मार्केट प्री ओपन में ओपन होएगा तब। सो प्लान क्या रहना चाहिए? 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाते एंड देखते एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। देखिए, अभी जो क्लोजिंग मिला है वो 17,000 के लेवल के नीचे, मतलब वीकनेस ऑलरेडी कंफर्म काफी दिनों से हो चुकी थी। आज फाइनल कंफर्मेशन एक वीकनेस का मिल चुका है। सो प्लान क्या रहेगा? फ्लैट कभी खुला मार्केट एंड ये लेवल के नीचे उतरना शुरू करता है, 16,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, हम निफ्टी को सेल करेंगे। बट यहां पे जो सेल होगा मेरा सिर्फ हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करूंगा मैं। कभी फ्लैटिश ओपन मिला तो चांसेस हाई है कि एक गैप डाउन ओपन के साथ में हुआ, यूएस मार्केट नेगेटिव है। सो फ्लैटिश दो कभी ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे एंड टारगेट जो होना चाहिए 16,855 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये लेवल टूट गया तो 16,820 का लेवल का टारगेट निकल के आएगा। अब जैसा ग्लोबल इंडाइसेस बता रहे गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, सो ये केस में कैसे ट्रेड करें? गैप डाउन के केस में कभी 101 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया 16,855 के आसपास में या 820 के आसपास में, यहां पे कहीं पे भी गैप डाउन मिल गया एंड इनिशियल 3 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे एक रिवर्सल का साइन देता है। अब ये रिवर्सल का साइन कैसा हो सकता है? या तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करे, 3, 5, 10, 15 मिनट के लिए एक रेंज के अंदर ट्रेड करे एंड फिर एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके ऊपर की तरफ जाए, ये एक साइन हो गया। सेकंड सिग्नल क्या है कि इनिशियल जो कैंडल है वो डोजी कैंडल ही बना है। ये रिपीट कर देता हूं मैं। सो से फॉर एग्जांपल ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे खुला, थोड़ा नीचे गया, एक रेंज बना दिया, 8-10 मिनट के अंदर एक रेंज बना दिया, ये रेंज का ब्रेकडाउन हो गया एंड तुरंत ही रिकवरी हो गया। यहां पे हम बाइंग की ओर पे प्लान करेंगे, मतलब एक फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा ही दे दिया एंड फॉल्स ब्रेकडाउन का रिजेक्शन मिल गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम बाइंग की ओर पे देखेंगे और टारगेट होना चाहिए 16,950 से लेके 17,000 के लेवल के बीच में। दूसरा कंडीशन क्या है? गैप डाउन खुल के 3 मिनट के या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन जाता है, तो ये कैंडल हाई कभी तोड़ना शुरू करता है तो ही हम बाइंग की ओर पे ट्रेड देखेंगे एंड टारगेट यही लेवल्स के आसपास का टारगेट होना चाहिए। अब फ्लैट का डिस्कशन कर लिए, गैप डाउन का डिस्कशन कर लिए। इन द रेयर अकरेंस कभी एक गैप अप ओपन हुआ, कभी एक गैप अप ओपन हुआ 17,000 के राउंड लेवल के ऊपर, मैं इग्नोर करूंगा ट्रेड करने के लिए। यस, नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, पर यहां पे कोई भी बाइंग के साइड का ट्रिगर नहीं फॉर्म होएगा। एक्सपायरी है, यहां पे ज्यादा करके चांसेस ये होंगे कि जो 17,000 के जो पुट राइटर्स है प्लस 17,200 17,100 के जो कॉल राइटर्स है, ये लेवल के बीच में ही वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हाई है एंड आज के लो, इसके बीच में, एंड कोई प्रॉपर ट्रेड हमें मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती। ये केस में स्कैल्प एंड रन डे हो सकता है, तो स्कैल्प एंड रन के ट्रेड्स हम देखेंगे पर कोई डायरेक्शनल वाला ट्रेड नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल के आसपास में डेली चार्ट पे देख लेते हैं, गैप अप खुला एंड अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई दिया है, बट थोड़ा प्रीमियम्स में तकलीफ थी। करीब सुबह का जो हम लोग ने मूव लिए करीबन 240 पॉइंट मूव हुआ स्पॉट प्राइस, बट प्रीमियम सिर्फ इंक्रीज हुआ करीबन 100 रुपए से। सो थोड़ा प्रीमियम्स में इशू था, हालांकि इन द मनी ऑप्शन ही ट्रेड कर रहे थे। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो वॉलेटिलिटी आ रही है वो प्रीमियम में आईवी क्रश लेके आ रही है। बट नॉनदलेस
कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान करेंगे सेल ऑफ के लिए, कभी एक फ्लैट ओपन मिला तो। एंड ये जो जोन्स है प्रीवियस जो टेस्टेड लोज है, यहाँ पे वापस से एक रीटेस्ट होने की उम्मीद कर सकते हैं। सो अगेन जैसे निफ्टी के केस में एक गैप डाउन या तो एक फ्लैट ओपन के साथ में ये टेस्ट हो सकता है। फ्लैट ओपन के साथ में टेस्ट हुआ तो कौन से लेवल्स पे हमें सेलिंग के लिए देखना है, डिस्कस कर लेते हैं। जब तक 39,000 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, जब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा बैंक निफ्टी में। 39,000 क्रूशियल लेवल है, मूव हाथ से चले गया चलेगा, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं, पर जब तक एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है 39,000 के नीचे, जब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। और जब सेल करूंगा तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज में ही इनिशिएशन करूंगा मैं ट्रेड का। सो प्लान करेंगे एक 15 मिनट का क्लोज मिला 39,000 के लेवल के नीचे, सेल करूंगा कैंडल लो ब्रेक होते ही। टारगेट जो होना चाहिए 38,780 का टारगेट। ये कभी लेवल तोड़ दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल है, हो सकता है कि आज जैसा मूवमेंट करे यहां तक आके वापस एक शार्प पुल बैक ले एंड देन फिर कंटिन्यूएशन करे। कभी फ्लैट खुला मार्केट तो कंटिन्यूएशन करे एंड देन 38,520 के आसपास का टारगेट रहेगा। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ, सो गैप डाउन ओपन हुआ या तो ये जोन में 38,780 के आसपास में, मतलब 300-400 पॉइंट 300 पॉइंट ऑड का गैप डाउन, या बड़ा गैप डाउन हो गया करीबन 500 पॉइंट का 38,500 के आसपास में। ये जोन से मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा एंड सिमिलर क्राइटेरिया रहेगा जैसा हमारे निफ्टी का था। या तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज बनाया, फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया एंड तुरंत रिकवरी दिया, वहां पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। या तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना दिया एंड उसके कैंडल हाई के ऊपर ब्रेक करने के ऊपर बाइंग का प्लान करूंगा। ये जो भी ट्रेड है मैं लाइव भी शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे खुला रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, फ्लैट खुला तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जो रिवर्सल के ट्रेड्स है या सेलिंग के भी ट्रेड्स है, दोनों भी हाफ क्वांटिटीज में ही हम प्लान करेंगे कि रिवर्सल अगेंस्ट द ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन के लिए ऑलरेडी 5 दिन से नेगेटिव है, थोड़ा पुलबैक्स भी हैवी आ रहे, पुलबैक्स थोड़ी डीप आ रहे, विप्सोस डीप आ रहे, तो सेलिंग में भी क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। अब गैप अप के केस में क्या करना है, देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ तो ये केस में ये एक रेंज बन जाएगा। 39,500 के कॉल राइटर्स एक्टिव ऑलरेडी है, 39,000 के जो पुट राइटर्स है उन लोग भी एक्टिव है। सो ये केस में कभी गैप अप खुला, रेयर चांस है, बट कभी गैप अप खुल गया मार्केट एंड ये जो यहाँ पे जोन के बीच में कहीं पे खुल गया तो साइडवेज टू वॉलेटाइल एक्सपायरी हो सकता है। अवॉइड करेंगे ट्रेड करना, स्कैल्प एंड रन हम निफ्टी में प्रेफर करेंगे क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस के साथ में हम काम कर पाएंगे। सो ये केस में अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे एंड फ्राइडे के दिन का ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हमारा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप फॉलो नहीं किए तो अभी जाके फॉलो कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।